मित्रों नमस्कार। अभी ताज़ा खबर आई है कि राहुल गांधी की जो 2 साल की सज़ा थी उसको स्टे नहीं किया है और उनको जमानत दे दी गई है। तो अब 13 अप्रैल को सेशन कोर्ट उनकी जो सज़ा है उसको सस्पेंड करने और उनकी लोकसभा सदस्यता बहाल करने के बारे में सुनवाई करेगा। दरअसल आज राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी सूरत गए थे और उन्होंने मानहानि के केस में जो उनको 2 साल की सज़ा हुई है उस सज़ा के खिलाफ उन्होंने अपील की। 2 एप्लीकेशन उन्होंने लगाई थी। एक तो कि जो 2 साल की सज़ा है उसको स्टे किया जाए और दूसरा उनकी लोकसभा की सदस्यता बहाल की जाए। तो सेशन कोर्ट ने उनको जमानत दे दी क्योंकि जमानत लेना ज़रूरी है। सेशन कोर्ट ने उनको 1 महीने की जमानत दी थी और कहा था कि अब आप अपील इससे ऊपरी कोर्ट में कर सकते हैं। तो ऊपरी कोर्ट में आज वो सेशन कोर्ट में आ गए। तो सेशन कोर्ट में जैसे स्वाभाविक तौर पर होता है कि अगर आपकी अपील स्वीकार कर दी जाती है तो आपको जमानत मिल जाती है। तो जमानत उनको मिल गई है और अब उनका जो असली फैसला है कि उनकी जो सज़ा है 2 साल की उसको स्टे करना, उनको उस पर रोक लगाना जब तक कि उनकी अपील पर सुनवाई न हो जाए और फिर उनकी उसी हिसाब से उनकी लोकसभा सदस्यता बहाल होगी। तो जैसे कि मोहम्मद फैज़ल जो लक्षद्वीप के सांसद थे उनकी सदस्यता चली गई थी क्योंकि उनको 10 साल की सज़ा मिली थी और राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा मिली है, वो भी मानहानि में। आपको इस यहाँ बात ध्यान रखना है कि मानहानि का जो केस है उसमें अधिकतम सज़ा 2 साल की। वैसे नॉर्मली जुर्माना होता है या माफ़ी मांग के छोड़ दिया जाता है या 6 महीने की सज़ा होती है, लेकिन यहाँ इस केस में राहुल गांधी को जो उन्होंने मोदी पर टिप्पणी की थी, मोदियों पर, तो उनको एक मोदी जो प्रणेश मोदी हैं सूरत के एमएलए, उन्होंने केस किया था। तो इस केस को लेकर, इस फैसले को लेकर बहुत सारी आलोचनाएं हो रही हैं, बहुत सारी मुद्दे हो रहे हैं, लेकिन सज़ा हो गई है मैक्सिमम 2 साल की। उनकी लोकसभा सदस्यता चली गई है तो अब उनको स्टे लेना है। तो आज स्टे मिल सकता था, लेकिन आज सेशन कोर्ट ने प्रणेश मोदी को एक नोटिस जारी किया है और उनसे कहा कि आप इसमें बताओ जो ये राहुल गांधी ने एप्लीकेशन लगाई है उस पर आपका क्या मत है। तो 10 अप्रैल तक प्रणेश मोदी अपना जवाब देंगे और फिर उसके बाद राहुल गांधी की सज़ा को स्टे होगी या नहीं होगी, या स्टे या उनकी जो सज़ा है वो ख़त्म होगी या कम होगी, जो भी कुछ होगा वो 13 अप्रैल को उसकी सुनवाई है। तो जज साहब के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन ये है कि पहले स्टे दे दिया जाए और फिर सुनवाई आगे करें। दूसरा दूसरा ऑप्शन है कि उनकी अपील को खारिज कर दिया जाए कि जो सज़ा सेशन कोर्ट जो निचली अदालत ने दी है वो ठीक है। और तीसरा, उनकी सज़ा को ही माफ़ कर दी जाए, उन्हें जुर्माना दे के छोड़ दिया जाए। तो ये ऑप्शन है। इन ऑप्शनों में से जज साहब जो भी सेशन जज जो भी फैसला लेंगे वो 13 तारीख को हमें पता लग जाएगा। और यहाँ दिल्ली में आज कांग्रेस ने जगह जगह, महिला कांग्रेस ने जगह जगह डेमोस्ट्रेशन किए राहुल गांधी के समर्थन में। और सूरत में तो आज जगह जगह पोस्टर लगे हुए थे और लिखा था कि डरना मत, राहुल गांधी डरो मत, और डरो मत के जगह जगह पोस्टर लगे हुए थे। और आज वहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ भी थी उनकी यात्रा के दौरान। जब वो एयरपोर्ट से और सूरत कोर्ट तक गए तो काफ़ी लोग सड़कों पर थे। और दिल्ली में भी आज लोकसभा में तो एक जो सिटिंग मेंबर है उनकी डेथ हो गई थी, तो उसके कारण हाउस नहीं चला। लेकिन राज्यसभा में इसी कारण आज हाउस नहीं चला। राज्यसभा को कांग्रेसी सांसदों ने व्यवधान डाला और सदन की कार्रवाई स्थगित हुई। और लोकसभा और राज्यसभा में दोनों सदनों में आज कांग्रेसी काले कपड़े पहनकर आए थे और अपना विरोध जता रहे थे। तो कल छुट्टी है, तो अब 5 अप्रैल को सदन की कार्रवाई फिर दोबारा बुलाई जाएगी। तो उसमें देखते हैं फिर कांग्रेस का क्या रुख रहता है, सरकार का क्या रुख रहता है और अपोजिशन की क्या रणनीति है, क्योंकि इसमें अपोजिशन एकजुट होने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें अगर आपके कोई सुझाव हो तो जरूर दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू मित्रों, थैंक यू।